हमने क्या पढ़ा था पहले, इससे पहले के क्लास में स्वरों को पढ़ा था, व्यंजनों को पढ़ा था। स्वर कैसे रहते हैं, व्यंजन कैसे रहते हैं, उनका उच्चारण कैसा है, उनको सीखा था ना। तो आपको अक्षर कैसे लिखना है वो भी मैंने सिखाया था, स्वरों को सिखाया था, व्यंजनों को बाद में एक एक करके सीखेंगे। तो स्वर के साथ स्वर के मात्राओं को हम सीखेंगे। स्वर के मात्राएं, स्वर में क्या क्या मात्राएं रहते हैं ना, उनके उपयोगों से हम क्या करते हैं, व्यंजनों को दूसरे दूसरे रूप में देते हैं। उसके बाद में वो क्या होता, 12 अक्षर की रचना होती है। हाँ, तो उसी के साथ मैं आपको इन मात्राओं को कैसे लगाना है और कौन कौन सी मात्राएं हैं, किसकी मात्रा कैसे है और उच्चारण कैसे होता है दूसरे दूसरे व्यंजनों के साथ, उनको मैं बताऊंगी आज आपको। तो देखिए, ये आपको पता है, ये हमारा अ अक्षर है, अ से अनार, अ से आम। तो अ अक्षर के लिए कोई मात्रा नहीं, मैंने लिखा है यहाँ पे कोई मात्रा नहीं। तो अ का कोई मात्रा नहीं है क्योंकि वो मूल रूप है, अक्षर का मूल रूप है ये अ। इसके साथ कोई मात्रा नहीं जोड़ते हैं हम। इस जैसे व्यंजन के सारे मूल रूप हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, सारे व्यंजन और अ से अ है ना, ये पहले वाला अ सारे व्यंजन के जो मूल रूप है ये। हाँ, तो उसके लिए यहाँ पे क्या है, हमारा मात्रा नहीं है, इसीलिए उसी के साथ जाते हैं आ। तो आ कैसे बना, आ को कैसे बनाया, अ के साथ अगर आपने इसको जोड़ दिया तो ये बन गया आ। तो ये बन गया आ की मात्रा, ये है हमारे आ का मात्रा। तो इसका उपयोग कैसे करते हैं, इनके उपयोग से व्यंजनों को कैसे रूप बदलते हैं हम। देखिए, मैं इसी आ की मात्रा को क्या करती हूँ, यहाँ पे क से जोड़ देती हूँ। क, ये था क को मैंने आ की मात्रा लगा दिया तो बन गया ये का। हाँ, ये देखिए, ये च है, च को मैंने आ की मात्रा लगा दिया, बन गया चा। उसी की तरह र है, अगर र को आ की मात्रा लगा दिया तो बन गया रा। तो इस तरह हम आ की मात्रा का उपयोग करते हैं। तो ये मात्रा के उपयोग करके हमने इन व्यंजनों का हमने क्या किया, उच्चारण बदल दिया, इन व्यंजनों के उच्चारण को बदल दिया, तो उनको मात्राएं हमने लगा दिए। इसी तरह आगे की मात्रा को देखते हैं। देखिए, ई है, तो ये क्या है, ई की मात्रा। तो ये है हमारी ई की मात्रा। कैसे है ई की मात्रा, तो इस तरफ झुकी हुई है, तो इसको लगा के कैसे हम व्यंजनों को बदलते हैं, ये देखिए। तो ई की मात्रा को लगा के इसी तरह किसी भी व्यंजन को आप क्या कीजिए, बदल दीजिए। तो ये छोटी ई की मात्रा है, उसके बाद में ये आगे वाला बड़ी ई की मात्रा है। देखिए, इस तरह ई की मात्रा को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, हम पहले स को लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा अक्षर स है। हाँ, अक्षर स है, तो स को हम क्या करेंगे, ई की मात्रा लगा देंगे। ई की मात्रा देखिए, इस तरफ झुकी हुई है, ये इस तरफ झुकी हुई है ना, तो इसलिए आगे आता है ये, और इस तरफ झुका हुआ, ये बन गया सी। हाँ, ई था ना, स के साथ ई मिला दिया, सी हो गया। तो इसी तरह फिर से एक अक्षर को डाल देंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, व लिखा। हाँ, ये है व, है ना, हमारा व है। तो व को अगर ई से मिला देंगे, ई की मात्रा से मिला देंगे, तो क्या होगा, व प्लस ई, व के साथ ई का आवाज भी क्या होगा, मिल जाएगा। व के साथ ई की आवाज भी मिल जाएगी, तो ये बन गया। देखिए, इस तरह झुका हुआ है, इसी तरह से, तो व का व व वी। देखिए, वी में क्या आ गया, ई की आवाज आ गई। यही है हमारे मात्राओं को मिलाना, तो ये वी हो गया। उसी तरह आप किसी और अक्षर को लीजिए, ख को लीजिए, ये है हमारा ख, इतना ही। तो इसको हमने ये ई की मात्रा लगा दिया, तो ये बन गई
खी। हाँ, ये बनती खी। हाँ, इसी तरह अगर व्यंजनों को हम एक एक करके मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12 खड़ी की रचना, यही से होती है। हाँ, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, आपको पूरा एक 12 खड़ी लिखा के दिखा दूंगी। तो ये हो गया छोटी ई की मात्रा, तो ये है हमारी बड़ी ई की मात्रा। देखिए बड़ी ई की मात्रा इस तरफ झुकी हुई है ना। बड़ी ई की मात्रा इस तरफ अंदर की तरफ झुकी हुई है, ये था बाहर की तरफ। तो इसी तरह कि बड़ी ई की मात्रा को भी हम अब लगा देंगे। देखिए अब हम लेंगे, ये है ज, तो ज को बड़ी ई की मात्रा लगा दिया तो इस तरह से इसका उच्चारण इसके साथ मिल जाएगा। ज के साथ बड़ी ई की मात्रा मिल जाएगी, च के साथ तो ची हो जाएगी। हाँ, ये ची हो गया। तो इसी तरह फिर से क है, तो क को हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो ये की बन गया की। हाँ, इसी तरह अगर हम दूसरे अक्षरों को इनकी मात्राओं से अ से आहा तक की मात्राओं से जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, उनकी आवाज उस मात्रा के साथ मिल जाएगी, तो 12 कड़ी का रचना हो जाएगा। तो ऊ है, अगला अक्षर क्या है, ऊ है, और ऊ की मात्रा नीचे से सिर्फ अक्षर के नीचे से अर्धचंद्राकार का ऊ की मात्रा आता है। तो ऊ की मात्रा को हम लगा देंगे। देखिए ये है हमारा अक्षर ग, है ना, अक्षर है ग, मैंने ग लिखा है यहाँ पे। तो ग को ऊ की मात्रा लगा देंगे। कैसे ऊ की मात्रा, ऐसे छोटी ऊ की, तो ये लगा दिया मैंने ग को छोटी ऊ की मात्रा, तो ये क्या हो गया, गू। ग को ऊ से मिला दिया, गू हुआ। देखिए उच्चारण कैसे होता है, मैंने ग को यहाँ पे ऊ से मिला दिया, ग को ऊ से मिला दिया, है ना, तो ये बन गया गू। तो इसी तरह अब उसी को कोई दूसरे अक्षर को लगा दीजिए। ये ट है ना, ये ट है, मैंने ट लिखा। अब ट को अगर मैं ऊ की मात्रा लगा दिया मैंने तो ये बन गया ट के साथ ऊ, ट के साथ ऊ को मिला दीजिए, ऊ की आवाज को मिला दीजिए। तो ट के साथ अगर ऊ की आवाज मिल गई तो क्या बन गया, टू, है ना, टू बन गया ये। इसी तरह ये बड़ी ऊ की मात्रा है, इस मात्रा को हमने लगा दिया तो ये बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा नीचे की तरफ झुकी हुई है। ऊ ऊ, जैसे हम ऊ ऊ कहते हैं वैसे ये गू हुआ था ना, तो बड़ी ई की मात्रा लगा दिया तो गू। बड़ी ई की मात्रा लगा दिया तो गू बन गया, दीर्घ स्वर है ना। तो इसी के साथ ट को लगा देते हैं बड़ी ऊ की मात्रा। ये त है ना, हमारा अक्षर क्या है, ये त है। पहले अक्षर को भी पहचान लीजिए, मैंने यहाँ पे त लिखा है, तो त को मैंने अब मैं क्या करूंगी, बड़ी ऊ की मात्रा मिला दूंगी। तो त के साथ क्या करना है, मुझे ऊ का उच्चारण करना है, वो भी बड़े ऊ का, है ना, ऊ का उच्चारण करना है। ऊ अल्प नहीं, दीर्घ प्राण है, जोर से बोलते, जोर लगा के बोलते हैं। तो गू, तो ये बन गया तू, है ना, तू बन गया ये। हाँ, इसको ऊ की मात्रा मैंने लगा दिया। तो नेक्स्ट आता है रू। देखिए रू की मात्रा है, ये अक्षर के नीचे वाले भाग में आता है, तो रू को है, ये क्या है अक्षर मेरा, क है, अक्षर यहाँ पे क लिखा है ना। तो क के साथ क्या मिला देंगे, बोलिए, क के साथ रू को मिला देंगे। क के साथ अगर रू की मात्रा को मैंने ऐसे लगा दिया तो क्रू बन जाएगा, क प्लस ऊ, क का सा आवाज और रू की आवाज दोनों मिल जाएंगे, तो क प्लस रू हो गया क्रू। तो इसके साथ ऐसे ही और एक अक्षर को क के साथ, क के आवाज के साथ रू के आवाज को हमें मिलाना है। तो मिला के बोलिए क्या आता है,
ग के आवाज को रू के आवाज के साथ मिलाना है तो आपको रू की मात्रा वहां पे लगाना है। तो यहाँ पे ग के साथ अगर आप रू की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा रू, है ना। उसी की तरह ए, ये है ए की मात्रा। इसको अगर दूसरे दूसरे व्यंजन के अक्षरों से मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए की मात्रा है, दूसरे दूसरे अक्षरों से मिलाएंगे तो इसकी आवाज कैसी आती है वो देखेंगे। देखिए ये अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, च लिखा। उसके बाद में न लिखा, न नहीं चाहिए आपको, उसका उच्चारण के लिए जो सरल अक्षर है वही लिखेंगे। ख लिखा, हाँ। तो ये है च को क्या करना है, अब ए की आवाज से मिलाना है। च को ए की आवाज से हमें मिलाना है तो क्या करेंगे, ए की मात्रा को च को लगा देंगे। तो देखिए ये मात्रा है इसका, तो ए की मात्रा को मैंने च से लगा दिया तो क्या हुआ, चे, है ना, चे हुआ। खे, ख को अगर मैंने ए की मात्रा लगा दिया तो ये हो गया खे। इसके बाद में क्या है हमारा, ये ए के बाद में आई, ये आई है। आई को कैसे लगाते हैं, आई की मात्रा को अगर आप दूसरे दूसरे अक्षरों को लगा के देखेंगे, ये देखिए ट है हमारा, मैंने यहाँ पे ट लिखा और यहाँ पे त लिखा, एक त लिखा और दूसरा एक ट लिखा है। तो ये है आई हमारा, आई का स्वर का आई है। तो ये है आई की मात्रा, जो दो सींगों की तरह ऊपर है, एक सींग था वो बन गया ए की मात्रा, तो दो सींग है तो वो बन गए क्या, आई की मात्रा। हाँ, तो आई की मात्रा हम क्या करेंगे, पहले ट को लगा देंगे। देखिए ये आई की मात्रा के दो सींगों को मैंने ट पे लगा दिया तो क्या हुआ, ये आई के साथ ट मिल गया, टई। हाँ, तो त को आई की मात्रा लगा दिया, त को आई की मात्रा, तई। त के साथ आई मिला दिया, तई हो गया। अब ओ, ये है हमारा ओ की मात्रा, ये है हमारे ओ की मात्रा। तो इसको हम अगर क, ओ की मात्रा कैसे है, ये है क। ओ की मात्रा कैसे है, पहले जैसे ए की मात्रा थी, आई की मात्रा थी, वैसे उसी तरह ऊपर एक सींग है, उसके साथ में एक हमारे क्या है, एक लाइन भी है। तो इस एक सींग लगा के हमने क को क्या किया, ओ की मात्रा को लगा दिया, क को ओ की मात्रा को लगा दिया तो ये बन गया को। हाँ, क को क्या किया आपने, ओ की मात्रा को लगा दिया तो ये बन गया को। उसी की तरह देखिए ये है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, घ, घ है ना ये अक्षर, ये घ है। तो अब घ को क्या करेंगे हम, इस ओ की मात्रा को घ के साथ लगाऊंगी मैं, देखिए तो घो। हाँ, अब हमारा औ, हाँ, ओ औ अम आहा, है ना, उ रू ए आई ओ औ, है ना। अब औ की मात्रा अगर दूसरे दूसरे अक्षरों को लगा देंगे तो क्या होगा, ये र है ना, ये र है हमारा। तो ये एक लाइन और दो सींगों वाला है औ की मात्रा, तो हो गया रौ। र के साथ औ मिल गया, रौ, है ना। इसी तरह श देखिए, ये हमारा श है, पहले से ही श अक्षर को क्या है, यहाँ पे एक लाइन है, तो हमको अगर औ की मात्रा लगाना है तो और फिर से आपको क्या करना है, एक लाइन
फिर से यहाँ पे जोड़ना है और इसको क्या करेंगे, आई की मात्रा लगा दिया तो हो गया श के साथ औ, श के साथ औ मिला दिया तो बन गया शौ। हाँ, औ की मात्रा लगा दिया तो शौ। हाँ, तो शम शहा, अम आहा, तो अगले हमारे हैं अम आहा। अम की मात्रा किसी को भी लगा दिए आहा की तरह रखेंगे, क को लगा दिया कहा, स को लगा दिया सहा। हाँ, उसी की तरह आहा की मात्रा, आहा की मात्रा र को लगा दिया रहा। आहा, अम आहा है ना, तो इसकी मात्रा को हमने र को लगा दिया रहा हुआ। और किसको लगाएंगे, देखिए ट को लगा देंगे टहा। ये है हमारे मात्राएं। तो ये जो मैंने गोल गोल किए हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, मात्राएं। इन ए है स्वरों की मात्राएं। और एक बार ठीक से देखिए, आ की मात्रा, ए है ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, उसके बाद में ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की, रू की मात्रा है ये ए की मात्रा है, आई की मात्रा, उसके बाद में ओ की मात्रा, ये है औ की मात्रा। वहां से देखिए अम और आहा की मात्रा। जहां जहां मैंने गोल लगाया है ना, वो है मात्राएं। तो इन्हीं मात्राओं की सहायता से हम क्या करते हैं, बाराखड़ी की रचना करते हैं, है ना। अगर आपको ये मात्राओं की पहचान सही से हो तो आप बहुत सरलता से क्या कर सकते हैं, बाराखड़ी की रचना कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह बाराखड़ी की रचना कैसे होती है, कैसे लिखते हैं बाराखड़ी, ये मैं अगले क्लास में दिखा दूंगी, आपको सिखा दूंगी। बाराखड़ी ऐसे होती है, देखिए, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन्हीं मात्राओं को लगा के इन स्वरों को क्या करते हैं, व्यंजनों को क्या करते हैं, स्वरों की मात्रा से मिला के क्या करते हैं, हम उसका आवाज बदल लेते हैं, आवाज बदल जाते हैं। इन स्वरों को हम क्या करते हैं, स्वर की आवाज को, स्वर की मात्राओं को व्यंजनों से मिला देते हैं, स्वर की मात्राओं को व्यंजनों से मिला देते हैं, तब हमारी बाराखड़ी की रचना होती है ना। देखिए इसी तरह यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से अ आ ई, आ के साथ आ की मात्रा, ई के साथ ई, और ई की मात्रा ऊ, ए आई, हाँ, ओ औ अम आहा। यहाँ पे मात्राएं हैं। जैसे हमने अभी बोर्ड पे मात्राओं को लगा लगा के व्यंजनों को दूसरे दूसरे आवाज में डाला ना, उसी तरह से बाराखड़ी की रचना होती है। देखिए क, आ की मात्रा लगा दिया, का बन गया, ई की मात्रा लगाने से की बन गया, ई की मात्रा लगा दिया की, और ऊ की मात्रा से कू, ऊ की मात्रा से कू, ए की मात्रा से के, आई की मात्रा से कई, को, ओ की मात्रा से को, औ की मात्रा से कऊ, अम की मात्रा से कम, आहा की मात्रा से कहा बन गया। तो इसी मात्राओं की सहायता से हमने क्या किया है, बाराखड़ी की रचना की है। ओके, तो आपको समझ में आया कैसे बाराखड़ी बना है। तो इस बाराखड़ी को क्या करते हैं हम, यहाँ पे मैं एक बार लिख के आपको क से कहा तक लिख के मैं आपको दिखा दूंगी। तो एक ही बाराखड़ी में निकालूंगी आपको। तो अगले क्लास में हम फिर से क्या करेंगे, अगले बाराखड़ी के रूप को सीखेंगे, है ना। तो अगले क्लास में हम बाराखड़ी के बारे में सीखेंगे और बाराखड़ी के बारे में
पढ़ेंगे कैसे 12 खड़ी की रचना होते हैं, उसके बारे में भी सीखेंगे। आपका दिन शुभ हो। बाय।